कश्मीर से, जहां स्टेडियम को लेकर सरपंचों और स्थानीय लोगों ने की प्रेस वार्ता। क्या खबर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी के उप जिला नौशेरा के गांव बगनौटी नाला में की गई प्रेस वार्ता। स्टेडियम को लेकर अगर जल्द ही स्टेडियम का कोई कार्य नहीं स्टार्ट किया गया तो आने वाले दिनों में जल्द ही जम्मू पहुंच कर नेशनल हाईवे बंद हो सकता है और इसका जिम्मेदार प्रशासन भी होगा। अब प्रशासन को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, आप बताइए, आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हाँ जी, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं स्टेडियम दुर्गा माता मंदिर चक जराना के पास जो स्टेडियम है उसके बनाने के लिए जनाब डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आखिरकार क्या समस्या आ रही है लगातार आपको इस स्टेडियम को लेकर, वो हमें जरा विस्तार से बताइए। मैं आज आप मीडिया के जरिए पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात अफसरान तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं और मैं दोनों हाथ जोड़कर डीसी राजौरी विकास कुंडल जी से और एडीडीसी पवन परिहार जी से ये प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं काफी अरसा से 1 साल से हमारे स्टेडियम का झगड़ा डीसी दफ्तर में चल रहा है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करने जा रहा है। यहाँ ये स्टेडियम जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन स्टेडियम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस स्टेडियम को बनाए जाने के लिए महकमा बाला की तरफ से 3-4 बार टेंडर लग चुके हैं, लेकिन जो ही टेंडर खुलने वाले होते हैं तो दूसरी पार्टी वाले 3 पैच जो है वो जाके दरख्वास्त दे देते हैं कि जी ये ऐसी वजह, तो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये जानते हुए कि ये सब वो झूठ बोलते हैं, मैं आज के इस मीडिया के जरिए जनाब डीसी साहब से और परिहार साहब से प्रार्थना करता हूं कि जो पैच मोटिवेटेड बाय तीर्थराम फ्रॉम डीसी ऑफिस वो झूठी दरख्वास्त देते हैं और उनकी झूठी दरख्वास्त पर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका साथ देते हैं और हमारे जो बच्चे हैं हजारों की तादाद में उनका गला घोंटा जा रहा है। अगर इसमें हमारी तरफ से जरा भी कोई गलती हो तो हमें सजा देनी चाहिए। अगर वो गलत करते हैं, गलत झूठी दरख्वास्तें देते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैच जो है बिल्कुल झूठा दरख्वास्त देते हैं, जबकि ये बैक टू विलेज के लिए 10 लाख रुपया आया था और उसके लिए मैंने पंचायत में पूरी पंचायत से रेजोल्यूशन पास कराया और जो उस वक्त के बैक टू विलेज 2-3-2 ऑफिसर थे उन्होंने उसको अप्रूव किया। तो जब हमारे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा कि बताओ भाई 9,80,000 में क्या बनाना है, तो हमने दुर्गा माता के मंदिर के पास स्टेडियम बनाने के लिए दे दिया और डीसी साहब ने तमाम जो ऑफिसर साहब ने उसको अप्रूव किया। उसके लिए पैसे सैंक्शन हो गए और सैंक्शन होने के बाद जब टेंडर होने को आते हैं तो ये 3 पैच झूठे एलिगेशन लगाते हैं कि सरपंच ने ऐसे किया, लोगों ने ऐसे किया, उनकी दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जाए। उसके सिलसिला में जनाब डीसी साहब तहसीलदार इशारा और वीडियो लंबोई मौके पर जाएंगे और जाकर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे। तो जब तहसीलदार साहब और वीडियो 5/2/22 को मौके पर आए तो यहाँ 200 आदमी था, 200 आदमी के दरमियान में ये फैसला हो गया। उन्होंने किया कि पहला जो स्टेडियम जो है वो दुर्गा माता मंदिर के पास बनेगा और दूसरा वो इनका दरियाई बेला है जहाँ तहसीलदार ने और तमाम अफसरान ने लिखा है कि वहां नहीं बन सकता, वहां बनेगा। हमारा उसमें कोई ऐतराज नहीं था, अगर ये बन जाता तो वो भी बन जाता। इन्होंने जब टेंडर लग गया तो टेंडर लगने के बाद जाकर दरख्वास्त दे दी कि तहसीलदार और बीडीओ ने हमारी बात नहीं सुनी है, उन्होंने जो कुछ किया गलत किया। ये 3 पेज और ये तीर्थराम जो है, अगर ये एक तहसीलदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक बीडीओ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक डीसी को एडीसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन्होंने रिपोर्ट डीसी में भेजी है तो हमें कहाँ छोड़ते हैं। ये जितना भी दरख्वास्तें देते हैं झूठी और फ्रॉडुलेंट देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारा स्टेडियम है जो 90% से ज्यादा पॉपुलेशन चाहती है, 90% 100% बच्चे चाहते हैं कि यहाँ सड़क के किनारे सेंटर में बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। अगर हमारे बगनौटी से एक किनाल ग्राउंड में खेलने वाला वॉलीबॉल का
कैप्टन बनकर फॉरन में जाकर मैच जीत सकता है। तो हमारी ये 60 कनाल जमीन है, अगर मैं गवर्नमेंट हमारा स्टेडियम बनने दे तो जा सकते हैं और फॉरन में जाकर मैच जीत कर आ सकते हैं। इस सिलसिला में मैं जनाब डीसी साहब से और पवन परिहार जी से ये गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ ऑफ द एरिया कि फौरी तौर पर जो हमारे टेंडर है उनको खोलने के लिए इजाजत दी जाए और वो खुलने चाहिए। हमने 18/8 को एडिट बाई नॉवल शर्मा जो सोशल वर्कर है लंबेड़ी ब्लॉक के 5 आदमियों ने जनाब डीसी साहब को भी डेपुटेशन दिया था और जब हम परिहार साहब के दफ्तर में गए तो उन्होंने बोल दिया REW को फोन करके गए अभी टेंडर खोल दो, लेकिन जब उस REW के पास हम गए तो उसने बोला कि आज शाम को जरूर खोल देंगे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो दूसरी दरख्वास्त इन्होंने दे दी और जनाब परिहार साहब ने ऑर्डर कर दिया कि दुर्गा माता के मंदिर का स्टेडियम नहीं बल्कि जो खेलो स्कीम के तहत स्पोर्ट्स वालों के अंडर है उसको भी बंद कर दो जब तक ये फैसला होता। तो मैं खेलो इंडिया के बारे में जनाब डीसी साहब से और परिहार साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, परिहार साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्टेडियम है खेलो इंडिया के तहत 264 नंबर, ये 2018 में पंचायत इलेक्शन से पहले नॉमिनेट हुआ था, वो उस वक्त के तहसीलदार ने दिया था और चूंकि ये नहीं बढ़ सका 4 लाख रुपया हुआ था। उसके बाद 14/1 को सरपंच बनने के बाद हमने जनाब डीसी साहब को वीडियो साहब से लिखवा कर वहां जाकर दरख्वास्त दी और तो ACD साहब ने उसको फाइल कर दिया कि जब पैसे आएंगे तो दे देंगे। उसके बाद जनाब डीसी साहब ने 29/5/2021 को इस जमीन को स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया, उनको हवाले कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो जनाब तहसीलदार साहब निशारा ने जोनल अफसर धनेश्वर को ये जमीन हैंड ओवर कर दी, उन्होंने टेकन ओवर कर दी, जिसको डीसी साहब देते हैं महकमा उनको कर देता है खेलो इंडिया के तहत, तो वो भी परिहार साहब के आर्डर से बंद हो जाता है। इसलिए मैं बेनती करता हूँ आप लोगों की तरफ से डीसी साहब से, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, हम पीस माइंडेड लोग हैं और अमन से काम करवाना चाहते हैं। तो आप मेहरबानी करें और हमारे जो स्टेडियम है इनके जो टेंडर है उनके खोलने का ऑर्डर कर दें REW को, रजौरी को। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ, परिहार साहब से करता हूँ कि मेरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे लंबी दरख्वास्त 6 सफ़े की दरख्वास्त और 42 कागज साथ में अगर दिया है उसको मान्यूटली आप पढ़ लें, क्योंकि वहाँ हमने नोटिस दिया है आपको कि अगर आप नहीं करेंगे वो 29/8 की है तो हम 10 दिन के बाद सड़क पर जाएंगे। अगर हमारी बात ना मानी गई तो हमें बतौर प्रोटेस्ट हम सड़क पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी, ना कि यहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। आज स्टेडियम को लेकर यहाँ पर जनता जो इकट्ठी हुई है, क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? क्यों नहीं प्रशासन जो है वो आपकी मांगों को पूरी कर रहे हैं? देखिए, ताकि तो आप आज के मौसम का हाल देखने के बाद भी हम आपको बताएंगे लोगों के यहाँ हमारे पीछे कमी तो है, मगर मौसम के हिसाब से हम जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं हमारी प्रॉब्लम को हम आपको जहाँ तक स्टेडियम की बात बताएं तो ये पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या चूहा बिल्ली वाला खेल जो हमारे साथ खेल रहा, लगातार 4 बार टेंडर हुआ। अभी हम पिछले दिनों गए एक्सीएन साहब के पास, उन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद आपका टेंडर खुल जाएगा। लगातार हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लगातार दौड़ रहे हैं, पिछले 2 महीने से हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लगातार हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लगातार दौड़ रहे हैं, पिछले 2 महीने से हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं प्रशासन से एक ही, हमारी पूरी पंचायत की तरफ से एक ही गुहार है कि हमें हमारी जो अंदर की एक जो मर्यादा है वो खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। हम अब तंग आ चुके हैं और हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि हमें बार बार ऐसे उकसाया ना जाए। और हम प्रशासन से ये भी कहते हैं कि अगर हमारे इस काम को विद इन 5 या 6 दिन या हम 10 दिन का टाइम देते हैं कि अगर ना किया जाए तो हम एक आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आवाज को हर बार दरकिनार किया जा रहा है।
अगर उन्होंने इस बार कोई कार्रवाई ना की, हम एडीसी ऑफिस नौशहरा में आमरण अनशन के लिए पूरी पंचायत के प्रोमिनेंट बंदों को लेके वहां बैठेंगे। ये हमारा अंतिम फैसला है। आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या आ चुकी है कि आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं? क्या आपका प्रशासन जो है वो नहीं सुध ले रहा, या कहीं पॉलिटिक्स व्यू चल रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है प्रशासन की, जब वो हमारे पास आते हैं, आपको पता है, जैसे आप जी भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले भी 2 बार ग्राम पंचायत हो चुकी है, ग्राम सभा हो चुकी है, जिसमें ये पूरी पंचायत की तरफ से, लोगों की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि भाई यहाँ स्टेडियम जो है वो बनेगा। एडीसी साहब, एसीडी साहब, तहसीलदार नौशहरा, बीडीओ लंबेड़ी, वो इस मौजूदगी में हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम 5-7 दिनों के अंदर ये काम शुरू कर देंगे। आज लगभग 1.5 महीना होने को है, उसके बाद कोई सुध नहीं ली गई। हम 2-3 बार रजौरी डीसी ऑफिस से होके आए, हम 2-3 बार एक्शन ऑफिस रजौरी REW से होके आए, हमें बार बार आश्वासन दिए गए कि भाई काम शुरू होने वाला है। मुझे इस बात की कोई समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, कि कभी ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि भाई एक्शन साहब को, कि REW एक्शन की, कि भाई आप ये फौरी तौर टेंडर कर दो, उसी दिन वापस फोन आएगा कि नहीं भाई ये टेंडर नहीं करना है। ये कोई चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। हम पिछले 2 साल से परेशान हैं। अभी आपको जस्ट नो, आपको पता है कि हमारे यहाँ से एक जो हमारे यहाँ के एक यूथ कार्तिक रैना जी जो हैं, उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। ऑर्डर जो है जल्दी से जल्दी इशू करें और यहाँ पर दुर्गा माता के टेम्पल के पास ये स्टेडियम बनना चाहिए। दूसरा, जो नीचे बेले के बीच में जो साइट है वो एक वाटर बॉडी है, वहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से वो जगह ठीक नहीं है। तो ये जो दुर्गा माता के पास जो स्टेडियम की जगह है, ये एक 5 वार्डों की एक कनेक्टिविटी है और गांव का एक सेंटर है। तो सब लोगों की ये मांग है, पूरी जनता की ये मांग है कि यहाँ पर ये स्टेडियम बनना चाहिए। कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर स्टेडियम जो है वो नाले के बीच में, बेले के बीच में बनना चाहिए, जो कि वहाँ पर कब्रिस्तान भी है और शमशान घाट भी है। तो वहाँ पर हमारे बच्चे छोटे या बेटियां वहाँ पर नहीं जा सकती हैं। तो ये प्रशासन भी जानता है। यहाँ पर वो खुद जो 2-3 बार इसकी वेरिफिकेशन हुई है और उनको जो दोनों साइडें हमें जगह दिखाई है और उन्होंने फाइनलाइज किया है कि यहीं पर बनेगा, लेकिन अभी तक इसका रिलीज ऑर्डर नहीं आया है। तो हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि ये जल्द से जल्द इसका काम बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आखिरकार आप गवर्नर साहब से क्या मांग करना चाहोगे कि इस स्टेडियम को लेकर, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है ये स्टेडियम। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जो हमारी सब गांव की जो मांग है कि यहाँ दुर्गा माता के स्टेडियम के पास इसका रिलीज ऑर्डर जल्दी करें, ताकि हम आगे की कार्रवाई को, जो हम चाहते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पर रिलीज ऑर्डर नहीं हुआ तो हम रोड को बंद करें या और कुछ अगला कदम उठाएं। तो इस वजह से सबसे बचने के लिए प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस स्टेडियम को बनने की जल्दी से जल्दी अनुमति दी जाए। क्यों नीरज जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मीडिया ही हमारा सोर्स है जो आवाज प्रशासन तक, एलजी गवर्नर तक पहुंचाई जाती है। तो बड़े दुख से ये भी हमें कहना पड़ता है कि बार बार कम से कम हम 3-4 बार यहाँ ग्राम सभा कर चुके हैं। एडीसी, ये सरपंच साहब ने बोल दिया, संदीप साहब ने भी बोल दिया, ये कैप्टन साहब ने, इनकी इनॉग्रेशन में हमने जो ऊपर कैंप रखा था 100%, तो चलो ना भी मानो 98% लोगों ने जो फैसला किया था कि यहाँ स्टेडियम जो नियर दुर्गा माता मंदिर के पास बनना चाहिए। तो मैं बड़े दुख से कहती हूँ कि क्या बात है, एलजी साहब ऊपर से पैसा ढेर सा आ रहा है, स्पोर्ट्स वाले दे रहे हैं और डीसी दफ्तर में आके रुक क्यों जाता है। अगर पब्लिक का पैसा है तो प्लीज पब्लिक को ही दिया जाए। एक तरफ से डीसी साहब रोज ऑर्डर निकालते हैं जी नशा मुक्त आप अभियान करें पंचायतों में, कल भी हमने किया। तो उसी को लेकर अगर नशा मुक्त अभियान करना चाहते हैं तो बच्चों को मोटिवेट खेल ही है। तो अगर बच्चे खेल में ना जाएंगे तो वो कहाँ भटकेंगे, उनके माइंड में फिर और ही सोचें आती हैं। तो प्लीज ये हम हाथ जोड़ के डीसी साहब से, एसडी गवर्नर साहब से, और मैं बीच में
डीडीसी संगीता मैम से भी बोलना चाहती हूँ कि आपके होते हुए अगर हमारी पंचायतों में या ब्लॉक में काम ना हो रहे तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपकी सरकार है, आपके हाथ में सब चाबी है। तो जबकि सब एडीसी साहब, वीडियो मैम, तहसीलदार साहब ने लिख के ये जगह पास कर दी तो फिर रोकने की क्या बात है। जो 2-3 पेन जाके रोक देते हैं उनको पूछा जाए कि आपने बैक टू विलेज में नियर दुर्गा माता मंदिर के स्टेडियम पे साइन कैसे किए थे, दोनों वाद वो कैसे चलते हैं। उधर जो उनको भड़काया जाता है, हम नहीं बोलते हैं कि उनका दरिया पे ना बने, अगर वो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ वाटर की ज्यादा जमीन है, वही बोल दिया कैप्टन साहब ने, वहाँ हमारे गरारे, छोटे बच्चों के शमशान घाट भी है, हमारे बड़े आदमियों की शमशान घाट है, कोई फैसिलिटीज नहीं। यहाँ मिड सेंटर है, 5 वार्डों को भी कनेक्टिविटी है, और जो बगनोटी से डंडेसर से आते हैं उनका भी ये मीडियम प्लेस है। एक खाली वार्डों को चक जराला को नहीं जोड़ता है, ये बाकी वाले गांव को भी देखता है, बगनोटी वाले बच्चे कहाँ खेलते हैं आगे। तो प्लीज ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, सब ये प्रशासन जानता है, तो हम डीसी साहब रजौरी से यही गुहार करते हैं कि प्लीज हमारे टेंडर को जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो फिर हम आगे वाला कदम उठाएंगे। थैंक यू।